Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahefala. This video is going to be absolutely unlike in many respects, and keep watching my videos time to time. And today I have brought to you some of the very important updates regarding boys and girls. Some of the boys and girls, they are talking about that their marks are not being increased. So what is the matter at the back of it? So that's why I'm going to discuss this matter with you people. मुझसे कुछ कैंडिडेट सवाल कर रहे हैं, ख़ास तौर से सबसे पहले मैं गर्ल्स की बात करूंगा, क्योंकि गर्ल्स से हमारे माशरे में बेहतरी आती है और बॉयज़ से भी आती है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर दोनों का मामला है, तो दोनों के मामलात को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और दोनों पर फोकस करूँगा। यहाँ पर सपोर्ट करने की जहाँ तक बात है, तो गर्ल्स को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, बॉयज़ को भी मैं सपोर्ट करता हूँ हर लिहाज से, क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं और सब लोगों ने स्ट्रगल किया है, चाहे वो पीएसटी का मैटर हो या जेईएसटी का। तो कुछ सवालात के जवाबात मैं आज देना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं जिन्होंने 49 मार्क्स लिए थे और अक्सर बॉयज़ ने भी 54 लिए थे। तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि भाई उनको ऑफ़र लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखें, अब आपके सामने ही सारे मामलात हैं कि सरदार शाह साहब ने जो है वो जो ऑफ़र और ऑर्डर लेटर थे वो डिस्ट्रीब्यूट करने खुद भी शुरू किए, और उस मौके पर आपके सामने सईद गनी भी थे और दूसरे जो उनके कैबिनेट के अरकान थे वो भी मौजूद थे, और लियारी से इस सिलसिले को आई थिंक शुरू किया गया था। तो आपने शायद उसका वीडियो भी देखा होगा। तो लिहाजा जिन लड़कों ने या लड़कियों ने बात कही कि भाई 49 पर गर्ल्स ने तो 49 की बात की ना, कि हमें हमारा कोई चांस बनता है। इसी तरह बॉयज़ ने भी ये बात कही कि 54 पे क्या हमारा कोई चांस बनता है कि ऑफ़र लेटर और ऑर्डर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम था मेरे लिए कि इस पे मैं एक वीडियो बना दूं और आप लोगों को ये आगाह करूं कि भाई लाजमी बात है, आप जानते ही हैं कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। अभी तक 49 और 54 वालों का कोई नोटिफिकेशन मुझे मौसूल नहीं हुआ है। अच्छा, ये सारे मामला इस तरह से होते हैं। देखिए, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है और उसमें ये कहा जाता है कि भाई 49 वालों को जो है वो किसी तरह से भी एडजस्ट कर दिया जाएगा, या 54 वाले बॉयज़ हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो यकीनन मैं आपके इल्म में ये बात लाऊंगा। तो लिहाजा अभी तक मुझे जो है ना इस सिलसिले में कोई नोटिफिकेशन पर्टिकुलरली मौसूल नहीं हुआ, और ना ही मुझे ग्रेस मार्क्स का भी कोई नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है, क्योंकि अभी तक इन दोनों के नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुए हैं। तो गवर्नमेंट यकीनन आपको पता है, जहाँ पर भी जगह वैकेंट होगी वहाँ पर एडजस्टमेंट करने की कोशिश ज़रूर करेगी। लेकिन अब ये भी मामला है कि आप जानते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता है। आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत जद्दोजहद की है, और यकीनन उसका समर आपको मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो 1-8 नंबर का जो डिफरेंस आ जाता है, इसको फिल कर दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट के ज़रिए, और किसी तरह से भी आपको एकोमोडेट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए, चाहे वो पीएसटी की हो या जेईएसटी की हो। मैं तो पूरा ताउन करने के लिए तैयार हूँ, और आपके लिए हमेशा मैंने आई कैप रेजिंग माई वॉइस उठाता रहा। और उसके साथ साथ बस मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आपका इस सिलसिले में आता है, ख़ास तौर से 49% वाली जो गर्ल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, और बॉयज़ वो भी काफ़ी जो है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बातें करते हैं मुझसे कि भाई 54 का कोई चांस है या नहीं है, तो सर हमें इसके बारे में बताएं। तो देखें, नोटिफिकेशन जैसे ही कोई मौसूल होता है इन दोनों मामलात के सिलसिले में, तो मैं यकीनन आई विल ब्रिंग इनटू योर नोटिस, मैं आपके इल्म में लाऊंगा। तो यहाँ पर देखें, ग्रेस मार्क्स का भी यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, और जब तक कोई नोटिफिकेशन आता नहीं है तो उस पर यकीनन बात करना जो है वो कुछ सही नहीं होगी। लिहाजा आप फ़िक्र ना करें, क्योंकि इंशाअल्लाह जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ मुझे मौसूल हुई तो मैं यकीनन वो सारी चीज़ें आप लोगों के इल्म में लाऊंगा, और कोशिश मैं कर रहा हूँ अपने तौर से, अपने साथियों के ज़रिए। जितने भी लोग हैं वो लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं जिनको अब एडजस्ट होने जाना है गवर्नमेंट जॉब के लिए,
तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी आवाज़ को उठाएं उनके लिए, और इस तरह वीडियो के ज़रिए जो है एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें, और हर तरह से जितनी भी असिस्टेंस हमारी तरफ से आपको मिल सकती है हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दें, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो, जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है उसके बाद से PST और JEST के मामलात को बहुत ही ज़्यादा मैंने जो है वो नज़र में रखा हुआ है कि इसके ऊपर काम किया जाए, और कैंडिडेट्स को हर तरह से जो है वो यकीन दहानी भी कराई जाए कि भाई आप लोगों का राइट बनता है, और आप लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत जद्दोजहद की है, और जहाँ तक इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, और गलतियाँ इंसान से होती हैं। कुछ नंबर से अगर कोई रह जाता है, 1-2 नंबर से, तो उनको ग्रेस मार्क्स बिल्कुल मिलने चाहिए। तो अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीदें ज़रूर हैं कि अभी बहुत सीटें बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि सीटें बची नहीं हैं, सीटें बची हैं, और काफ़ी सीटें जो हैं वो बची हुई हैं, और वहाँ पर जो है वो बहुत सी UCs में जगहें भी हैं जहाँ पर आप लोगों को जो है वो इंडक्ट किया जा सकता है, आपका एकोमोडेशन हो सकता है। तो यहाँ पर इट कैन बी मेड पॉसिबल बाय द गवर्नमेंट, ये चीज़ें मुमकिन बनाई जा सकती हैं गवर्नमेंट के ज़रिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट के पास इसके इख्तियारात हैं, दे हैव अथॉरिटीज़, कि वो किसी तरह से भी आप लोगों को एडजस्ट करें, और यकीनन ऐसा होगा ज़रूर। जहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो सीटें बच जाएंगी, वहाँ पर जिन UCs में भी जगहें खाली होंगी, तो वहाँ पर यकीनन एडजस्टमेंट ज़रूर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे मामलात भी हैं, उस सिलसिले में मैं क्या कहूँ, आप जानते ही हैं कि ये सीटें क्यों बचाई गई हैं। तकरीबन जितनी भी चीज़ें आपके सामने माजी में आईं, और मेरी माजी की जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी, आप उसमें मज़ीद भी जाकर देख सकते हैं कि मैंने कितना फ़िगर आपको बताया है कि कितने कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा रहा है। तो लिहाजा इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखें और कोशिश करते रहें। इसके साथ ही आज की वीडियो में यहीं कंक्लूड करूँगा। नेक्स्ट टाइम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।